एट्थ पे कमीशन कब लागू होगा? आठवां वेतन आयोग, जानिए लेटेस्ट अपडेट। एट्थ पे कमीशन आठवां वेतन आयोग इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डीए 4% से 50% के बीच बढ़ाने को मंजूरी दी थी। मूल वेतन का सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर लोगों को हुआ। चूंकि डीए मूल वेतन का 50% हो गया है, इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डीए 4% से 50% के बीच बढ़ाने को मंजूरी दी थी। मूल वेतन का सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर लोगों को हुआ। चूंकि डीए मूल वेतन का 50% हो गया है, इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। एट्थ पे कमीशन डा मूल वेतन का 50% इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डा मूल वेतन के 4% से बढ़ाकर 50% करने को मंजूरी दी थी। सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर लोगों को हुआ। ये नई दरें 1 जनवरी से लागू हो गई। इसका मतलब है कि 2024 की शुरुआत से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई भत्ते के साथ साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आवास किराया भत्ते एचआरए में भी बढ़ोतरी की है। चूंकि डीए अब मूल वेतन का 50% हो गया है, इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। एट्थ पे कमीशन 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार या अधिकारी की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल अनुमान है कि अगर 8वां पारिश्रमिक आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये था तो ये लगभग 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डा के बाद अब टिप की सीमा भी बढ़ी। 7वां वेतन आयोग कब आया? 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था। इसके गठन के बाद से सरकार कर्मचारियों के वेतन में 23% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। हालांकि हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके लिए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता हो। सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की जांच के बाद ही पारिश्रमिक आयोग का गठन करती है। हम आपको बता दें कि पहला पारिश्रमिक आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। डीए की गणना कैसे की जाती है? कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त लोगों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है। सेवानिवृत्त लोगों को विच्छेद वेतन मिलता है। साल में 2 बार डीए और पृथक्करण वेतन बढ़ाया जाता है। डीआर और डीए की गणना अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। सरकार ने 2006 में डीए और डीआर की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया।